नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक टॉपिक पाषाण काल एवं सिंधव सभ्यता के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिन्हें बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। पूरा पाषाण काल में आदिमानव मनोरंजन के लिए शिकार का उपयोग करते थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था, जबकि आदिमानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधेस्वरूप वत्स द्वारा 1921 ईस्वी को किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों। इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका आंसर कीजिए। हड़प्पा एक कैसी सभ्यता थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, कनिंघम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पहचान नहीं हो पाया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में ही हो चुका है। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह का स्थान कहाँ मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष
चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य धंधा कृषि था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। लोथल भगवा नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। इन्होंने 1955 एवं 1962 के बीच इस जगह की खोज की। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में नहीं है, यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जबकि कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़ ये सब भारत में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा है, जो हिंडन नदी के किनारे जगदत्त शर्मा द्वारा इसे खोजा गया था और इसकी खोज 1958 में हुई थी। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है जो भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुरी सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ये तीनों सही हैं। उनके घर ईंटों के बनते थे। दूसरा, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ये तीनों लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान निम्न में से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान शहर योजना प्रणाली से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। थैंक यू दोस्तों, आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।